वेनेजुएला में इस वक्त उथल पुथल मचा हुआ है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो निकोलस को अमेरिकी सैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। मादुरो अब अमेरिका के कब्जे में है। उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया है, जहां कोर्ट में पेशी होगी। उन पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। हर किसी के मन में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर मादुरो के बाद वेनेजुएला की सत्ता की चाबी किसके हाथों में जाएगी। इस बीच जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है नोबेल पुरस्कार विजेता और विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज मारिया कोरिना मचाडो। मचाडो को वेनेजुएला की आयरन लेडी कहा जाता है और उन्हें संभावित नई सरकार की धुरी माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि वेनेजुएला में नई सरकार बनने तक अमेरिका सत्ता का संचालन करेगा। मचाडो वेनेजुएला पर अमेरिका की नीति का समर्थन भी करती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी प्रमुख भूमिका के साथ वाली नई सरकार का गठन हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सच में मचाडो को ही वेनेजुएला की चाबी मिलती है या फिर किसी और को। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि मचाडो ने खुद सत्ता की दावेदारी करने के बजाय अपनी पार्टी के नेता एडमुंडो गोंजालेज का नाम आगे बढ़ाया है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक मचाडो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मादुरो को सत्ता छोड़ने के लिए पहले ही चेतावनी दी गई थी और इनकार के बाद कार्रवाई हुई। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2024 के राष्ट्रीय चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने गोंजालेज को विजेता माना था। दरअसल मारिया कोरिना मचाडो एक लिबरल विचारधारा की नेता है और बीते 2 दशकों से लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी और स्वतंत्र चुनावों के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज और बाद में मादुरो सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा निकाला। सरकार के दमनात्मक रवैये के चलते उन्हें लंबे समय से देश से बाहर छिपकर रहना पड़ा है। मचाडो खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की वेनेजुएला नीति का समर्थन कर रही हैं। वह निजीकरण, मुक्त बाजार और अमेरिकी निवेश के जरिए वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने की बात करती हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह मचाडो को सीधे सत्ता सौंपने के पक्ष में है या नहीं, लेकिन चर्चा चल रही है। मारिया कोरिना मचाडो को शांति के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। उधर दूसरी तरफ वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका से मादुरो की रिहाई की मांग करते हुए उन्हें देश का वैध राष्ट्रपति बताया है। हालांकि अब देखना होगा कि वेनेजुएला की राजनीति में क्या कुछ बदलाव होता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।